हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एनसीईआरटी। कल की क्लास जो है वो उसके बाद आज की क्लास आपकी नहीं हो पाई थी। लास्ट क्लास कल की थी हमने कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला बनाने की, लेकिन आज की क्लास कुछ हेल्थ इशू की वजह से नहीं हो पाई। सो फॉर दैट सॉरी। लेकिन आज हम कुछ और अदर इम्पॉर्टेंट फार्मूला पढ़ेंगे जो हमें सभी क्लासेस के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे 9, 10, 11, 12 तक आप उन फार्मूला को अपनी सिलेबस में बुक्स में देखेंगे और वो आपके सामने बार बार आएंगे। इसलिए आज हम उन फार्मूलों के बारे में डिस्कस करते हैं कि वो कैसे बनाए जाते हैं। लेकिन उसे करने से पहले आपको देखना है कि लास्ट क्लास में जो मैंने आपको बताए थे आपने वो किया है और उनको समझा है, तो आसानी से आगे बाकी फार्मूले भी आपको समझ आ जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, एस होता है सल्फ़र, उस पर 2 निगेटिव चार्ज होते हैं, इसे कहते हैं सल्फाइड आयन। और इसी तरह से SO3 सल्फाइड, SO4 सल्फेट, इन पर 2 निगेटिव चार्ज होते हैं और वही हम उनकी वैलेंसी में उसे कंसीडर करते हैं। जिस पर जितने निगेटिव चार्ज हों या पॉजिटिव चार्ज हों, आपको वही उसकी वैलेंसी को कंसीडर करना है, मानना है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूले बनाने हैं। ओके। फिर उसी तरह से जैसे CO3 आता है, कार्बोनेट है, तो इस पर भी 2 निगेटिव चार्ज हैं तो 2 वैलेंसी होगी। P आता है फॉस्फोरस, इस पर 3 निगेटिव चार्ज है। फॉस्फाइड आयन, इस पर भी 3 है तो 3 वैलेंसी होगी। इसी तरह से फॉस्फेट है, उसमें भी 3 आएगा। NO2 और NO3, इसको नाइट्राइट कहते हैं, इसको नाइट्रेट कहते हैं, बट दोनों पर एक एक निगेटिव चार्ज आता है, इसलिए दोनों की वैलेंसी 1 ही होती है। और NH4 आता है, अमोनियम, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, 1 आता है। अब क्वेश्चन ये है कि इन फॉर्मूले पर किसी पर पॉजिटिव चार्ज है, किसी पर निगेटिव चार्ज है, ये क्यों होते हैं? तो ये आप 11th क्लास के 4th चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में सीखेंगे। मैं कोशिश करूँगी आपको वो पॉइंट भी बताऊँ, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पर यही समझना है, इनके नाम और इनकी वैलेंसी और इन पर चार्ज कितना है। क्योंकि अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया तो आप आसानी से फॉर्मूले बना सकते हैं, और अगर आपको फॉर्मूले बनाने आएंगे तो आई होप कि आपको रिएक्शन इजीली समझ में आ जाएगी। तो चलिए आगे हम शुरू करते हैं, आगे कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूलों के साथ अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारी पॉइंट जो है, हमारी क्लास जो है आज क्लास नंबर 6 है। क्लास नंबर 5 के मैंने आपके 2 पार्ट बनाए हैं जिसमें कुछ फॉर्मूले थे, तो आपको ध्यान में रखते हुए चलना है जो फॉर्मूले मैंने अभी आपसे डिस्कस किए हैं कि वो कैसे हैं, तो उनको बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि SO3 है और एक होता है SO4, ठीक है। SO3 और SO4 का नाम, तो इसका नाम होता है सल्फाइड और इसका होता है सल्फेट। इस पर 2 निगेटिव चार्ज होते हैं, इस पर भी 2 निगेटिव चार्ज होते हैं। इसका नाम होता है सल्फाइड और इसका नाम होता है सल्फेट। ये अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है कि सल्फाइड और सल्फेट कैसे होते हैं। अब हमें इनसे फॉर्मूले बनाने हैं। जैसे आपको फॉर्मूले बनाने हैं, एक चीज़ और समझिए, जैसे H है, हाइड्रोजन है, तो H पे पॉजिटिव चार्ज होता है और H पर पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। बट आपको फिलहाल यहाँ देखना है कि H पर हमें पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या देखना है कि H की वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी, 1। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, H पर अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और इसको अगर मैं SO3 के साथ मिलाऊं जिस पर 2 निगेटिव चार्ज हैं, तो फॉर्मूला क्या बनकर आएगा? इन दोनों को अगर आप मिलाओगे तो H प्लस और SO3 प्लस, देखिए एक पॉजिटिव चार्ज है और 2 निगेटिव चार्ज हैं, तो एक प्लस एक माइनस को कैंसिल करेगा। तो जब ये कैंसिल हो गए तो बनेगा क्या, HSO3। रह गया एक माइनस, तो इस पर एक माइनस चार्ज आ जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, HSO3। और HSO3 का मतलब होता है, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बन गया जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड या बाईसल्फाइड। ध्यान दीजिएगा, इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन, H है तो H है हमारा यहाँ पर हाइड्रोजन, और SO3 आप जानते हो क्या होता है, सल्फाइड। तो यहाँ पर आपको जोड़ना है सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, या यहाँ पर आप इसका दूसरा नाम भी ले सकते हैं, बाईसल्फाइड। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ये फॉर्मूले इजीली समझ में आ गए तो आपको रिएक्शन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। समझ में आया? SO3 पर 2 निगेटिव चार्ज हैं, SO4 पर भी 2 निगेटिव चार्ज होते हैं। इसी तरह से हम दूसरा फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे SO4 है, तो अब हम ऐसे ही H प्लस के साथ जब हम SO4 को कंसीडर करेंगे, इस पर भी 2 निगेटिव चार्ज होते हैं और H पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ऐसे ही हमें फॉर्मूला देखना है, इनका भी क्या बनेगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव को कैंसिल कर सकता है। आप अच्छे से समझते हैं कि प्लस माइनस माइनस कुछ भी नहीं रहेगा, मैथ्स की तरह नहीं करना, लेकिन एक प्लस और एक माइनस ये हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपको, HSO4, इस पर एक निगेटिव चार्ज बनेगा, तो जिससे हमारा फॉर्मूला बनता है HSO4।
ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। अब आप देख सकते हैं कि H को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन, और SO4 क्या होता है हमारा, सल्फेट। तो नाम बन गया हमारा हाइड्रोजन सल्फेट। या फिर दूसरा अगर नाम करें हम, बाई, H लगते ही आपको क्या नाम लेना है, बाई, और SO4 क्या कहलाएगा, बाई सल्फेट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम आगे चलते हैं कि कैसे बनाते हैं। तीसरा फॉर्मूला हमें देखना है। अब CO3 के साथ हम देखेंगे H+ है और CO3 हमारे दो निगेटिव चार्ज हैं। ऐसे ही हम इनको मिलाएंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, HCO3। इस पर भी एक निगेटिव चार्ज रह जाएगा क्योंकि ये प्लस है और इसमें एक माइनस है। ये वाला प्लस और ये वाला माइनस कैंसिल, तो ये बनेगा हमारा HCO3। इसे हम क्या कहेंगे, CO3 को कार्बोनेट और H लग गया तो नाम क्या लेंगे आप, बाई कार्बोनेट। आप हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हो क्योंकि H लगा है, और H लगने की वजह से हमने क्या नाम देना है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर आपको ये 3 फॉर्मूले समझ में आए होंगे तो इसी तरह से आपको आगे भी फॉर्मूले सॉल्व करने हैं। इससे आपको आसानी से आगे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट 4th नंबर पे फॉर्मूला हम देखते हैं H के साथ। और कौन कौन सॉल्व कर सकते हैं हम, जैसे H, और इसके साथ हम लेते हैं NO2। NO2 का माइनस चार्ज होता है और इस पर प्लस होता है। यहाँ प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बनेगा, HNO2। ठीक है, इसी तरह से HNO2 का नाम क्या है, इसे हम कहते हैं नाइट्रस एसिड, NITROUS, मतलब ये होता है नाइट्रस एसिड। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको एक और क्वेश्चन समझाती हूँ। अभी हमने आपको बताया कि हाइड्रोजन के साथ जो सल्फ़र के फॉर्मूले बने हैं वो कैसे बने हैं यहाँ से। तो अब मैं आपको इसका फॉर्मूला बताऊँगी कैसे बनता है। जैसे H और SO4 लिखा, अभी तो मैंने आपको इन दोनों को ऐड करना बताया। अब इनका फॉर्मूला बनाते हैं। H पर एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब H की वैलेंसी कितनी होगी, ज़रा ध्यान दीजिएगा कि H की वैलेंसी, H पर एक पॉजिटिव है तो H की वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। और SO4 पर कितने निगेटिव चार्ज थे, 2 निगेटिव चार्ज हैं। इस पर एक पॉजिटिव है तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मैंने आपको वैलेंसी के कंसेप्ट में बताया था कि जब आपको डिफरेंट यानी कि अलग अलग वैलेंसी दिखाई देती है तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ उसको क्रॉस करना है। तो क्रॉस करोगे तो इसके पास ये जाएगा तो कितना बना, H2। SO4 के पास 1 आएगा तो ये पूरा बनेगा H2SO4। ये बन गया हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। इसको कहते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 इसको कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे किंग ऑफ एसिड कहते हैं। ऐसे ही अगर हमें बनाना है H के साथ SO3 को, इस पर भी 2 निगेटिव चार्ज होते हैं और इस पर भी एक पॉजिटिव होता है। इसका मतलब इसकी वैलेंसी हमने क्या मानी है, 1 और इसकी 2। इसी तरह से इसको क्रॉस करेंगे और ये भी क्रॉस होकर क्या फॉर्मूला फॉर्म कर देगा, H2SO3। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन गया H2SO3। लेकिन यहाँ पर इसका नाम क्या बनेगा, सल्फ्यूरस। ध्यान दीजिएगा, ROUS। यहाँ पर है सल्फ्यूरिक और यहाँ है सल्फ्यूरस, और ये होता है सल्फ्यूरस एसिड। गॉट इट, समझ आया। आगे इसी तरह से पढ़ेंगे हम। H पर एक पॉजिटिव चार्ज है और हमने पढ़ा था PO4 पर कितने निगेटिव चार्ज पढ़े थे, 3। तो इसी तरह से हमें इनकी वैलेंसी लिखनी है। इसकी वैलेंसी 1 और इसकी कितनी होती है, 3। अब हमें फिर से क्रॉस करना है तो आप क्या करोगे, इसकी वैलेंसी इसके पास गई और इसकी यहाँ, तो क्या बना, H3PO4। ये बन गया H3PO4। नाम क्या बनेगा इसका, फॉस्फोरिक एसिड। इसे हम कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ये आपका नाम हो गया। इसे आप हाइड्रोजन फॉस्फेट भी कह सकते हैं। हाइड्रोजन और PO4 और फॉस्फेट होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला हम बनाते हैं जैसे H का NO3 के साथ। आप अच्छे से समझते हैं, H पे एक पॉजिटिव होता है, NO3 पे एक निगेटिव होता है। तो इसी तरह से हमें देखना है कि इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, H की वैलेंसी होगी 1, तो यहाँ लिखेंगे NO3 की भी 1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर वैलेंसी दोनों की 1-1 है, मतलब सेम है। तो हमें कुछ नहीं करना है, 1 से 1 कट जाएगा तो क्या बचा, H बचा और NO3। तो हम यहाँ पर लिख देंगे HNO3। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और 12th में तो ये पूरा ही टॉपिक होता है। इसे कहते हैं नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड होता है ये। ठीक है, ये समझ में आया। अब हम बनाते हैं जो हमने बाई सल्फेट, बाई कार्बोनेट उनके साथ बनाया था, तो उनके साथ कुछ फॉर्मूले ड्रॉ करते हैं। देखिए, जैसे हमने लिया यहाँ पर आपका Na, सोडियम। Na होता है सोडियम। सोडियम की वैलेंसी